हेलो एमपीपीएससी एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी वाले में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे एमपीपीएससी मेंस में 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो मैंने एक पैराग्राफ तैयार करके रखा है जिसे आप चाहे तो पॉइंट्स में भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम सीधा आंसर पढ़ेंगे। It is not clear as to what sort of a political organization हड़प्पन had. इसका बहुत ही क्लियर अनुमान नहीं लगाया जा सका है इतिहासकारों के द्वारा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान किस प्रकार का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था या राजनीतिक व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की थी। तो सारी जो थियोरीज आई है वो इतिहासकारों के अजम्पशन पे आई है। तो हम अगर ये आंसर लिखेंगे तो हमें इतिहासकारों के अजम्पशन यानी इतिहासकार के अनुमान के हिसाब से आंसर लिखना है, हमारे अनुमान इसमें नहीं लिखना है। तो पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक ऐसी कोई क्लियर थ्योरी नहीं आ पाई है जो ये बता सके कि हड़प्पा में कैसी राजनीतिक व्यवस्था चलती थी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। बट इफ वी टेक द कल्चरल होमोजेनिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इनटू अकाउंट, इट कैन बी सेड दैट दिस कल्चरल होमोजेनिटी वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल टू अचीव विदाउट अ सेंट्रल अथॉरिटी। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो कल्चरल होमोजेनिटी यानी सांस्कृतिक समानता देखने में मिली है, तो इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि इस प्रकार की सामाजिक समानता तब तक नहीं हो सकती जब तक कोई केंद्रीय सत्ता का ढांचा स्थित ना हो। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान भले ही कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिला है किसी राजनीतिक व्यवस्था को होने का, लेकिन कोई ना कोई केंद्रीय सत्ता का ढांचा हड़प्पा सभ्यता में जरूर मौजूद था। थर्ड पॉइंट जो भी कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसे भी हम पढ़ेंगे। Unlike the Egypt and Mesopotamia, no temple have been found at Harappan sites. Therefore, it would be wrong to think that the priests ruled in Harappa. क्योंकि जो दूसरी सिविलाइजेशन थी हड़प्पा की, जो समकालीन यानी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी हड़प्पा की, जैसे इजिप्ट की सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, जहाँ पे की जो रूलिंग क्लास होती थी वो वहाँ के प्रीस्ट यानी जो उनके धर्मगुरु होते थे वो वहाँ पे रूल किया करते थे। लेकिन क्योंकि हमें हड़प्पा में कोई भी टेम्पल नहीं मिला है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हड़प्पा में भी जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको वहाँ के धर्मगुरु या वहाँ के मंदिरों से संचालित होती थी। तो अभी तक ये कोई बहुत ही क्लियर आइडिया नहीं मिल पाया है कि हड़प्पा में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का प्रचलन था। लेकिन कुछ अजम्पशन है जो बड़े पास तक जाते हैं, जिसे हम अगले पॉइंट में पढ़ेंगे। Perhaps the Harappan were more concerned with commerce than conquest. जो हड़प्पा के लोग थे ये लोग व्यापार से ज्यादा प्रभावित थे, और जो कॉन्क्वेस्ट होता है, कॉन्क्वेस्ट मतलब एक राज्य का दूसरे राज्य पे हमला कर देना या एक समुदाय के लोगों का दूसरे समुदाय पे हमला कर देना और उस जगह को कब्जा लेना। तो जो हड़प्पा के लोग थे वो लोग व्यापार को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया करते थे, और जो कॉन्क्वेस्ट होती थी यानी जो किसी दूसरे राज्य पे कब्जा करना होता है उसे कम प्रेफरेंस दिया करते थे। इसीलिए हड़प्पा में जो ट्रेड होता था और जो कॉमर्स होता था यानी जो व्यापार होता था उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। और किसी पे हमला करना, दूसरे का राज्य कब्जा लेना, जब भी इस प्रकार की एक्टिविटी होती है तो वहाँ पे जो राजनीतिक ढांचा होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। लेकिन हड़प्पा में सिर्फ हमको ट्रेड सेंटर्स मिले हैं, इसलिए ये अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा में जो मर्चेंट क्लास थी वो ही वहाँ की रूलिंग क्लास थी, जिसे मैं एक पॉइंट में आपको पढ़ के बताता हूँ। द हड़प्पा वॉज पॉसिबली रूल्ड बाय अ क्लास ऑफ मर्चेंट। इस पॉइंट को अगर हम बड़े ध्यान से पढ़े तो यहाँ पे भी पॉसिबली वर्ड का यूज है कि ऐसा हो सकता है कि हड़प्पा में जो रूलिंग क्लास थी वो वहाँ की मर्चेंट क्लास थी, यानी वहाँ का जो व्यापारिक वर्ग था वो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की देखरेख करता था। लेकिन फिर भी कोई क्लियर अनुमान अभी तक नहीं निकल सका है। तो आप अगर इसका कंक्लूजन लिखेंगे इस आंसर का, तो आप ये लिख सकते हैं कि अभी तक कोई भी क्लियर अनुमान नहीं मिल पाया है, लेकिन सारी जो चीज़ें हैं वो इतिहासकारों के अजम्पशन पे बेस्ड है, और इस तरीके से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो सकता है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको रिसेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।